जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती, कि दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती, और गुरु जी वो हैं जिनसे कोई बात छुपाई नहीं जाती, छिपाई नहीं जाती। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मैं आपका एक पूछे हुए ज़रूरी क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ। और एक्चुअली मेरे पास दो तीन क्वेश्चन और हैं इसी चीज़ से रिलेटेड। तो मैंने सोचा अभी जैसे दोबारा मेरे पास जो क्वेश्चन आया है, मैं इसके थ्रू आपके क्वेश्चन का, आपके माइंड में चल रही कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन आप तक पहुँचाऊँ, आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, ताकि कुछ भी आप मिस ना करो। और अगर कुछ गलत है तो जस्ट टू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। बाकी हम आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो सबसे पहले मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, जो भी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच। आप ये जो साउंड आता है पीछे का, बैकग्राउंड साउंड, आप इसको बर्दाश्त करते हो। तो देखो, बड़ी प्यारी सी बात है ना गुरु महाराज की, कि दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जाती, और गुरु जी वो है जिनसे कोई बात छिपाई नहीं जाती। तो ये बात 101% सच है, सत्य है। बिकॉज देखो, गुरु जी ने हमेशा से यही बात बताई है हम लोगों को कि कदे भी ना किसी ने भी अपना दुख ना सुनाया करो। और ये बात बहुत ही जेन्युइन है। आप लोग खुद दुनिया को अपना दर्द बताकर देखो, और उसके बाद आपका कैसा मजाक बनेगा। फिर आप रिग्रेट करोगे कि हमने क्यों ही बताया किसी को। क्योंकि आजकल लोग कंपटीशन करते हैं। पता है, हम अपना किसी को परेशानी सुना रहे हैं ना, वो बंदा कंपटीशन में अपनी 50 परेशानी हमें और सुना देगा। और लोगों के पास बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी नई नई अपनी एक कहानियाँ बनाएंगे, दर्द बनाएंगे, परेशानियाँ बताएंगे और सुनाने लग जाएंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम बहुत खुश हैं। तो ये बड़ी ट्रिक्स है लोगों की। तो भाई, हमें तो बहुत डर लगता है कि अगर सब कुछ सही है तो हम सही बताएंगे। क्योंकि अगर सही हालात में भी अगर हम बताएं ना, हम तो ऐसे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो पता नहीं वो कब सुन ले और वैसा ही हो जाए हमारे साथ, है ना। तो इससे अच्छा पॉजिटिव रहो। और साथ ही साथ हर किसी को अपनी प्रॉब्लम मत सुनाओ कभी भी। हमेशा, ये मैं नहीं कहता, ये गुरु महाराज ने कहा हुआ है हमेशा। और इस चीज़ को फॉलो करो, कभी भी किसी के आगे मत रो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सब स्वाद लेते हैं। और देखो, कुछ बातें होती हैं कि यू कैन शेयर विथ योर गुरु फैमिली, गुरु संगत, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, बट हर किसी के साथ मत शेयर करो। ये ऐसा नहीं कि इस बात को अभी समझ लो, ये आगे आपके काम आएगी बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को, एक सेकेंड, इस चीज़ को समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कदे भी किसी के सामने रोने दी कोई लोड़ नहीं है, नहीं तो हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ। बिकॉज हमारे गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि अपनी परेशानी उसे बताओ जो तुम्हारा सॉल्यूशन निकाल सके। अगर देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे को ना बहुत बड़ी एक परेशानी चल रही मेरी लाइफ में, और मैं रो रहा हूँ किसी के भी आगे, तो वो बंदा मेरी मदद नहीं करेगा, ठीक है। मेरे को अगर अपनी परेशानी बतानी है तो मैं रोकर या किसी भी तरीके से डॉक्टर को बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे को ठीक कर सकता है। पुलिस को बताऊंगा क्योंकि वो मेरी कंप्लेंट लिख सकता है। एक लॉयर को बताऊंगा, रोकर हंसकर, जैसे भी, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर सकता है, कहीं ना कहीं मेरा केस लड़ सकता है। अब या फिर मैं इसे किसी टीचर के सामने रहूँगा क्योंकि वो मेरे को माफ़ कर दे, या जो भी बात है सब कुछ क्लियर हो जाए। ये क्या है, आपकी जैसी परेशानी है आप उसके सामने रहो जो उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, ठीक है। अब इन सब को एक जगह ले लो, और एक जगह हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, खड़े हैं, उनके साथ आप अगर रो रहे हो, उनके सामने उनको दिखाकर, उनको बताकर, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर चाहे गुरुजी किसी से भी कैसे भी काम करवाना हो, वो अपने आप करवाएंगे। वो गुरुजी के तरीके हैं, ऐसे ऐसा काम करवा देते हैं गुरुजी की कोई बहुत सालों से आपसे बात नहीं कर रहा, पर गुरु महाराज ने ऐसा करा कि वो सामने से आपसे पूछ रहा है कि कुछ मदद करनी है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो ये क्या है, गुरुजी को करना होता है जो वो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और देखो, दुनिया के सामने से रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब मज़े लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। गुरुजी ऐसे हैं कि आप अगर इनके सामने रोगे ना तो आपको सॉल्यूशन निकालेंगे। और
आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। साथ ही साथ सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन जो बहुत लाइफ टाइम चलना है, बहुत लंबे सफ़र तक जिस चीज़ को आपको साथ लेकर जाना है, गुरुजी ऐसी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ऐसी रहमत आपके ऊपर करेंगे। ये मैं कहता हूँ 101% ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। बस बात है कि सब्र करना थोड़ा, है ना। तो दिल की बात हर किसी को बता नहीं सकते आप, है ना, कि क्या चल रहा है मन में, क्या सिचुएशन है। कुछ बातें होती हैं जो बड़ी सीक्रेट होती हैं, या सिर्फ आप अपने किसी एक खास इंसान को बता सकते हो। और हमारी लाइफ में वो खास इंसान अगर अभी तक गुरुजी को नहीं बनाया है तो बना लो, बिकॉज हर सिचुएशन में काम आने वाले गुरुजी हैं, हर टाइम पे काम आने वाले गुरुजी हैं। चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, दिन हो रात हो, कितनी भी दूर हो, आप अकेले हो, कई लोगों के साथ हो, आपकी अगर हेल्प करेंगे गुरुजी तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ये विश्वास बना कर रखो। तो वो स्पेशल पर्सन, वो एक खूबसूरत सा एक खास दोस्त गुरु महाराज को बनाओ आप, तो आपकी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, है ना, क्योंकि आप बातें शेयर कर रहे हो अपने गुरुजी के साथ। तो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। जो भी अच्छा होगा वो ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे गुरुजी। तो किसी भी तीसरे चौथे बंदे के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप और आपके गुरुजी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपना बहुत अच्छी अपनी एक बॉन्ड बनाओ कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप फट से आ रहे हो घर पे या फट से अपना मोबाइल खोला, गुरुजी का स्वरूप निकाला और जय गुरुजी ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर कुछ भी बात है जो भी आपकी लाइफ में हो रही है वो आप गुरुजी के साथ शेयर कर रहे हो, तो इससे खूबसूरत बात क्या ही होगी, है ना। ये मेरे को लगता है। अब ये बात है कि आपके दिल में क्या चल रहा है ना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन जैसे था, उसमें ना उन्होंने पूछा था कि मैं अभी न्यू हूँ संगत, और क्या मैं नॉनवेज खा सकती हूँ, बिकॉज मेरा मन करता है खाने का। तो देखो, यहाँ बैठकर इस टाइम पे मैं ऐसा तो किसी को बिल्कुल नहीं कहने वाला कि यू शुड ईट, आपको खाना चाहिए, आप खाओ। नो, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लोग नहीं खाते ऑफ कोर्स उनको बुरा लगेगा और डांट भी खाऊंगा मैं। बात वो नहीं है, डांट जो गलत है बुरा है वो नॉर्मल सी बात है, बट मैं किसी चीज़ को ऐसा इनकरेज नहीं कर रहा, क्योंकि देखो, मैं ना ही आपको ये बोलता कि आप अमृत वेला करो, ना ही मैं ये कहता कि अमृत वेला मत करो, ठीक है। ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है हमेशा से। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल टाइम से आप भोग लगाओ, पूजा करो या पूजा मत करो। मैं किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं थोड़े बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहूँगा, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, और गलत होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। गलत हूँ तो नेक्स्ट टाइम समझूंगा मैं भी बात को, और उसको मैं भी फॉलो करने की कोशिश करूँगा। तो देखो, आई हैव सीन सो मैनी संगत, सो मैनी पीपल जो भगवानों के साथ जुड़े हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हैं, और जो नॉनवेज खाते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत गलत है, बहुत अच्छा भी नहीं है नॉनवेज खाना, और बहुत गलत भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस टोटली, और मैं किसी को जज करने वाला कोई भी नहीं हूँ। पर देखो, अगर आपका मन कर रहा है आप खाओ, ठीक है। उस टाइम पे तो फिर आपको पता है ना, गुरुजी से बिल्कुल आपको भोग नहीं लगाना, टच नहीं करना, क्योंकि आप साफ सुथरे नहीं हो। आपको अगर हम कुछ भी खा रहे हैं, वो नॉनवेज खा रहे हैं, तो बॉडी उस टाइम पे स्वच्छ नहीं है, तो नहा धोकर फ्रेश होकर अच्छे से आप भोग लगाना है तो वो लगाओ। बाकी नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी ने देखो कभी भी किसी चीज़ को ऐसे नहीं कहा कि हम देखो हमेशा सुनते हैं ना कि गुरुजी की संगत नॉनवेज खा लेती है, तो माइंड में ये चीज़ आती होगी कि फिर तो गुरुजी कुछ नहीं कहते शायद। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी ने देखो कभी किसी चीज़ के लिए टोका नहीं है, बट गुरुजी हमेशा ये चीज़ ज़रूर कहते थे कि नॉनवेज ना खाया करो, बिकॉज नॉनवेज क्या है, वो एक नॉनवेज खा के ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੌਨ-ਵੈਜ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ वो मरा हुआ है। तो अब उसे कंज्यूम अगर कर रहे हो तो मरी हुई बॉडी कहाँ जाती है, शमशान में। अब वो मरी हुई बॉडी को हम पका कर जैसे भी खा रहे हैं तो अपनी बॉडी को हम शमशान बना रहे हैं। तो एक क्लियर यही हुआ ना, गुरुजी मना करते थे कि नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, बट अगर तुम खाते हो तो ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट
अब जैसे गुरुजी की बात माननी है, आपको फॉलो करना है, तो इस चीज़ को भी फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं अगर कर पाते, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, खा सकते हो, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि खा रहे हो तो गुरुजी नहीं ब्लेस्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुजी देखो सबको ही देखते हैं। एक बच्चा है, माँ बाप का एक बच्चा थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चला गया, और एक बच्चा बहुत क्या कहेंगे उसे, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, हाँ, तो वो पेरेंट्स है, ऐसा थोड़ी उस बच्चे को छोड़ देंगे। एक टाइम आता है जब बड़ा थक कर कि चल भाई निकल तू अपनी ज़िंदगी जी, पर अभी वो टाइम नहीं आया है। यू आर अ नाइस पर्सन, आप नॉनवेज खाकर भी अगर एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो तो गुरुजी को भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। गुरुजी अगर आपको ब्लेस करना चाहते हैं तो वो करेंगे बेझिझक, नो पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होगा, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि बहुत प्यारे गुरुजी हैं, ठीक है, हमारे भोले भंडारी गुरुजी हैं। तो देखो, खा रहे हो नहीं खा रहे वो एक चीज़ अलग है, बट गुरुजी के साथ दिल अगर आपने लगा रखा है, दिल जोड़ा हुआ है, तो आपको और उस अच्छे बच्चे को इक्वली ब्लेस्ड करेंगे। तो ऐसा कभी मत सोचो कि ऐसा नहीं, ये क्या करें वो क्या करें। अगर छोड़ सकते हो धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ने की, बहुत अच्छी बात है। और आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। कुछ बुरा लगा हो तो छोड़ देना, ठीक है। और इसके साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट कर देना प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने की। कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछो, आप लोग के माइंड में जो भी चल रहा है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसका आंसर आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाते जाते गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय।